फैक्ट न्यूज की विशेष पेशकश हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज, मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं। हरियाणा में एलओपी कौन होगा, सीएलपी का लीडर कौन होगा, इसको लेकर हलचल एक बार फिर तेज हुई है। हालांकि पहले ही जो बहुमत है विधायकों का वो कह चुका है कि सेंटर जो लीडरशिप है इनकी वो डिसीजन ले, लेकिन हुड्डा साहब के हक में अब आवाजें जो है आनी शुरू हो गई है। देखिए अनिल जी, पहले तो कांग्रेस को झटका लगा, 3-4 दिन उससे उभरने में लगे। फिर हुड्डा साहब ने सोचा कि भाई सोचा ही होगा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने जो पहली मीटिंग बुलाई थी अपने घर में दिल्ली में, उसमें 31 विधायक आए थे 37 में से। 6 नहीं आए थे, उसका कारण कुछ नहीं था, मगर उसके बाद एक और लंच रखा गया। उसमें जो थे सारे विधायकों ने कहा कि भाई हम हुड्डा साहब को जाते हैं अपना एलओपी, और हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी। ये सारी मतलब वो मुझे लग रहा है कि एक्टिंग हुई। अब बीच में सिर्फ आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि भाई देयर शुड बी चेंज, चेंज होना चाहिए। सिर्फ एक विरोधी पक्ष था आदित्य सुरजेवाला का। अब ये कहानी चल रही है पिछले तकरीबन एक हफ्ते से। सरकार बन गई, सरकार में मंत्रिमंडल भी बन गया है, सबके नाम आ गए। अब ये कांग्रेस की लेडी लतीफी अभी चली हुई है। एक हफ्ते से यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि एलओपी कौन होगा। पर मुझे लग रहा है कि ये अब हुड्डा साहब के पास कोई और चारा नहीं है, या तो वही एलओपी होके, वो बनना तो मुख्यमंत्री चाहते थे, अब नहीं बन पाया। तो होना डिपेंड करता है, क्योंकि एलओपी ना रह के ना सिर्फ ये घाटा नहीं कि हुड्डा साहब को घाटा होगा, वो घाटा फिर वो दीपेंद्र तक जाएगा। क्योंकि जो कांग्रेस में फैमिली चलती है, परिवार वहां चलता है, तो उससे उनको भी घाटा पड़ेगा। एलओपी होना जरूरी है उनके लिए। तो हाँ, देखना होगा क्या डिसीजन पार्टी लीडरशिप की तरफ से, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से लिया जाता है। तो इसी के साथ जुड़ी हुई हरियाणा की एक और खबर है कि 24 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने पराली के जलाने को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, कल 3 अफसरों को सस्पेंड किया था, आज ये 24 हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी ये कहा गया था कि आप को लताड़ा गया था इस बात पे। पंजाब और हरियाणा को भी, पंजाब और हरियाणा में कुल मिलाकर 1800 केसेस आए। तो ये एक एकेडमिक सी बात है कि भाई अब वो उन्होंने 24 अफसरों को सस्पेंड किया। पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई खबर खास करके, क्योंकि 2 खेल ऐसे हैं, एक रेसलिंग और एक हॉकी, जो जिसमें कि हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों का इस समय पूरा दबदबा दिख रहा है। कॉमनवेल्थ से इन दोनों खेलों को हटा दिया गया है, रेसलिंग को भी और हॉकी को। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जी पहले मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं कि एक बार ऐसा हुआ था कि हॉकी के ऊपर भी तलवार पड़ गई थी। ओलंपिक्स की बात है कि ओलंपिक्स से निकाले जाए 88 के बाद, वो ऐसा हुआ नहीं। बीच में टेनिस को लाया गया ओलंपिक्स में, वो उनको सूट करता था, टेनिस सारा वेस्ट में खेला जाता। अब ये बेसिकली सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे भारत के जो मेडल्स आ रहे हैं वो ऑफ लेट ओलंपिक्स से रेसलिंग में आ रहे, हॉकी में भी आने शुरू हो गए। पर कॉमनवेल्थ में भारत का बहुत ज्यादा दबदबा है, खासकर रेसलिंग में। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, मगर रेसलिंग में बहुत ज्यादा दबदबा है। अब और बैडमिंटन भी जा रहे हैं। तो इसमें पुलेला गोपीचंद का कहना है कि यार ये बेसिकली हमारे साथ धक्का हो रहा है, जिसमें हम अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कॉमनवेल्थ में तो इंडिया का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि ये मैनेज नहीं हो पाएगा, ग्लासगो में मैनेज नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो इस पे उठता है कि अगर मैनेज नहीं हो पाएगा तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ क्यों हो रही है? और क्योंकि कुश्ती के लिए तो छोटे मैच चाहिए, छोटा स्टेडियम चाहिए। कोई ऐसी नहीं कि कोई क्रॉस कंट्री है या कोई गोल्फ है या बड़ा वो चाहिए। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जो तीनों इवेंट्स निकाले, सिर्फ ये वजह नहीं कि भारत इसमें अच्छा कर रहा है इस वजह से ये, पर ये लॉजिकली भी समझ नहीं आ रहा कि बैडमिंटन, कुश्ती खासकर क्यों निकाली। और चलो हॉकी भी निकाल दी, इसका मतलब भारत के कम से कम 15-20 पदक जो है वो कम हो सकते हैं। तो काफी गंभीर मसला है। इस पे जो है हमारी अथॉरिटीज को बात करनी चाहिए आगे, और इस पे मतलब प्रोटेस्ट करना चाहिए इसको। तो ये, और एक और बड़ी खबर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच सहमति बन गई है। 5 साल जो है अब यात्रा जैसे चल रही है वैसी चलेगी। हालांकि इंडिया ने जो फीस है उसको कम करने की डिमांड भी पाकिस्तान से की है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो कमाई का जरिया था ये, और ये जो हमारे जो लोग हैं उनके लिए ये बढ़िया चीज थी, खासकर सिख समुदाय के लिए।
2019 में ये सबसे पहले शुरू हुआ था और 5 साल का ये अग्रीमेंट था। अब ये 2024 में खत्म हो गया है। हाँ, तो एक्सटेंड अक्टूबर में अब ये एक्सटेंड हो गया है। ये भी ठीक है कि 24 से लेकर 29 को एक्सटेंड, पूरी आस्था का, आस्था का सवाल है। और 2024 से अब ये 2029 तक एक्सटेंड हो गया है। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उन्होंने ये साइन कर दिया। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे, खास करके हमारे रीजन के लिए, उसके लिए खास। एक अहम खबर पंजाब से जुड़ी हुई है, वाइंड अप करते हैं हम अपनी चर्चा को। पंजाब में गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले बात हम कर लेते हैं, लेटेस्ट जो आया है, सुखबीर सिंह बादल को छूट नहीं मिली है। उनका जो तनख्वाहिया उनको घोषित किया गया, तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार की तरफ से, साहिबान की तरफ से यह कहा गया है कि कोई छूट नहीं मिलेगी, दिवाली के बाद अब मीटिंग होगी, तब देखेंगे उसमें क्या डिसीजन होना है। 5 सिख साहिबानों की जो है मीटिंग होगी, उसमें वो डिसीजन होगा। तो फिलहाल सुखबीर बादल के लिए राहत की खबर नहीं है। और गिद्दड़बाहा से अब से एक सवाल है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक्टिविटी वो नहीं कर सकते उस तरह से। अब इसमें यह है कि भाजपा की लिस्ट आ गई है, 3 सीटों पर 1 सीट की बची है। मनप्रीत सिंह बादल जो है वो गिद्दड़बाहा से इलेक्शन में आ गए हैं। इससे आगे हम बात कर लें, कांग्रेस की 4 सूचियां आ गई हैं और फिर से गिद्दड़बाहा में अमृता वड़िंग, जो कि अमृता सिंह राजा वड़िंग की पत्नी है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी ऑलरेडी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है 4। तो अब जो नजरें हैं वो अकाली दल की सूची पे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट जो बची है चब्बेवाड़ की, उस पे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो डेरा बाबा नानक, ये भी इंपॉर्टेंट सीट है। सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो आप कैसे देखते हैं पंजाब में ये जो एकदम से सियासी घमासान इस समय चल रहा है? देखिए, मुझे तो ये बड़ा कन्वेंशनली अगर इसे देखें तो ये बाईपोल्स है। बाईपोल्स में मेरे को नहीं लग रहा है कि बाकी पार्टीज को ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बाईपोल्स है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस की है, क्योंकि ये बाईपोल्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनका पल्ला भारी है। थोड़ा पल्ला, जैसे 4 सीटें हैं, 4 में से हम बरनाला की बात कर लें या चब्बेवाड़ की बात कर लें, वहां थोड़ा सा है। लेकिन गिद्दड़बाहा और जो अपने डेरा बाबा नानक की सीट है, वहां पे बड़ा घमासान गिद्दड़बाहा में, क्योंकि मनप्रीत सिंह बादल, अमृता वड़िंग है, डिम्पी ढिल्लों पुराने कैंडिडेट हैं, और अकाली दल का अभी क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। मुझे लग रहा है कि जो हम पहले बात कर रहे थे, कहीं मिले ना हो अंदर से। अब वो तो खैर आरोप है, वो कांग्रेस का आरोप है, वो देखना होगा। सब कल फैसला हो जाएगा। तो फिलहाल का तो यही है कि पंजाब में इस समय सियासी माहौल काफी गर्मा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी मीटिंग जो है उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलाकर अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। तो सभी की तैयारियां हैं पूरी। कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, बीजेपी की भी लिस्ट है, स्टार पर की सूची भी आ गई है बीजेपी की। तो चर्चा में भाग लेने के लिए शमशेर जी आपका बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा आसपास में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।